गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में सीखेंगे 48 सेंटेंस बनाना, यानी कि टेंसेस पे बेस्ड होंगी। ये क्लास जो होगी ये टेंस पे बेस्ड होगी। तो इसमें हम सर्वप्रथम इंडेफिनिट सीखेंगे और उसके बाद कंटिन्यूअस, देन आफ्टर परफेक्ट एंड फाइनली परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करिएगा इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो यहाँ पे देखिए, इंडेफिनिट की अगर बात करूँ मैं, सर्वप्रथम हम यहाँ पे इंडेफिनिट देख लेंगे ऊपर से। इंडेफिनिट हमारी हेडिंग हो जाएगी। इंडेफिनिट को ही सिंपल भी बोला जाता है। अगर सिंपल कहीं पे दिया जाता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तो उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 पार्ट हमने बना लिए इसके। पहले वाले में हम प्रेजेंट की बात करेंगे, सेकंड में बात करेंगे पास्ट की, एंड थर्ड में फ्यूचर टेंस की। ठीक है। तो इसमें अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो मैं इसकी थोड़ा सा पहचान बता दूं। पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। दूसरा, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो आ, ए, ई वाक्य के अंत में आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो गा, गे और गी, ये वाक्य के अंत में हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, वह घर जाती है, वह किताब पढ़ती है, वे घूमने जाते हैं। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। अब बात करें मैं घूमने गया, वे मूवी देखने गए, वह स्कूल गई। अब यहाँ पे वह स्कूल जाएगा, हम क्रिकेट खेलेंगे, वह किताब पढ़ेगी या अंग्रेजी बोलेगी। इस टाइप से हमारे सेंटेंस बनेंगे। तो इसमें देखिए, पहला जो सेंटेंस होगा उसमें हमें क्या करना है? सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं इससे पहली वाली वीडियोज़ में। अगर आपने वॉच नहीं की है तो उस वीडियो को आप वॉच करिएगा, उसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तीनों इंडेफिनिट के बारे में। तो तीनों इंडेफिनिट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें पहले वाले की बात करें तो एक सेंटेंस बनाना बता रहा हूँ। इंग्लिश में हम मेनली फोकस करेंगे। इंग्लिश में 48 सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हिंदी में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला जैसे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ठीक। अब यहाँ पे आई राइट अ लेटर लिखा, तो यहाँ पे राइट की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आपको। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये आप क्लियर रखिएगा। इंडेफिनिट की बात होगी तो फ्यूचर और प्रेजेंट में तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और पास्ट इंडेफिनिट की पॉजिटिव यानी कि पहले वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है, दूसरे से डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और इसमें अगर सिंगुलर के साथ बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंगुलर में जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, जिसको एस या ईएस फॉर्म बोला जाता है। आई राइट अ लेटर, तो इसी को पास्ट में बनाऊंगा तो आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर बोलेंगे, ठीक है? तो आई राइट मैं लिखता हूँ, आई रोट मैंने लिखा, और लेटर हमारा देखिए कॉमन रहेगा। कुछ भी हमारे उसमें चेंज नहीं होता है। देखिए, एक सिर्फ चेंज होती है तो वर्ब चेंज होती है। ये देखिए, ये राइट है, ये रोट है। यहाँ पे आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। अगर आप चाहें तो विल भी लगा सकते हैं। इसमें जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ तो विल ऑब्लिक, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट विल ऑब्लिक सेल। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू ऑब्लिक डज। ये चीजें आपको क्लियर रखनी है, ठीक। आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट अ
लेटर। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पे देखिए आई राइट, आई रोट, आई सेल राइट, आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले, आई स्पीक, आई स्पोक, आई स्पीक, आई स्पोक, आई सेल स्पीक या आई विल स्पीक, आई रीड, आई रेड, आई विल रीड। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है इसी टाइप से। फर्स्ट फॉर्म को लेना है तो फर्स्ट फॉर्म में आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आई डांस, आई डांस्ड, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आई शैल डांस या आई विल डांस। आई विल डांस बोल सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, वेदर वी टॉक अबाउट सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, तो आपको कुछ भी ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। तीनों में मैंने कंपैरिजन कराया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में। देखिए ये, और सेम आपका देखिए आई सब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट, ये सेम है, बस सेल राइट। आई राइट, आई सेल राइट, आई प्ले, आई सेल प्ले, आई डांस, आई सेल डांस। इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ अंतर नहीं है, बट बस इतना सा करना है, ये विल या सेल लगा देना इसमें। आई राइट लिखा तो आई विल राइट, आई प्ले, आई विल प्ले, आई थिंक, आई विल थिंक। ऐसे यहाँ पे थॉट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ये क्लियर हुआ होगा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आई, प्लूरल के साथ डोंट का यूज करते हैं। शॉर्ट में आप डोंट कर देना, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। आई डोंट राइट अ लेटर, पूरा ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा, खाली डोंट लिखना है। आई डोंट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी आई राइट अ लेटर लिखा है तो इसी में आई डिडंट राइट अ लेटर कर दीजिए। आई डिडंट, डिड नॉट को डिडंट बोलना है, डिडंट, शॉर्ट में डिडंट भी बोल सकते हैं। आई डिडंट राइट अ लेटर। कितना इजी है देखिए। मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने आई राइट अ लेटर बोला, आई डोंट राइट अ लेटर, आई डिडंट राइट अ लेटर, आई वॉन्ट राइट अ लेटर। विल नॉट को क्या बोलते हैं, शैल नॉट अगर करना चाहें तो शांट बोलेंगे, विल नॉट करना चाहें तो वॉन्ट बोलेंगे शॉर्ट में। आई शांट राइट अ लेटर। अब मीनिंग क्या हुई इनकी देखिए। मीनिंग की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या मीनिंग हो जाएगी इसकी। आई राइट लिखा है तो आई राइट का मतलब होता है मैं लिखता हूँ। आई रोट, मैंने लिखा। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई प्लेड, मैंने खेला। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई स्पोक, मैंने बोला। आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। इस टाइप से आप करेंगे। आई डोंट, अगर आप बोलते हैं आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता। आई डोंट प्ले, आई डोंट गो, आई डोंट कम, आई डोंट थिंक। तो पास्ट में बात करेंगे तो आई डिडंट थिंक, डिडंट, मैंने नहीं देखा। आई डिडंट सी, मैंने नहीं कहा। आई डिडंट से, मैं नहीं गया। आई डिडंट गो। डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, बस। डोंट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म करनी है, डिडंट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म करनी है, वांट या शांट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म करनी है। आई वांट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस इसी में बात करें, इंटरोगेटिव। तीसरा बनाएंगे तो तीसरा कैसे बनाएंगे, इसमें डू को आगे लाएंगे। डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर। कुछ भी नहीं करना है, मैंने पहले बताया था। आई राइट अ लेटर है तो उसके आगे डू लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर। यहाँ पे डिड लगा देना है उसी सेंटेंस के आगे। डिड आई राइट अ लेटर, बहुत ही इजी है। डिड आई राइट अ लेटर। ये देखिए, आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, शैल आई राइट अ लेटर। शैल आई राइट अ लेटर, ये बन गया। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा। शैल आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखूंगा। अब क्वेश्चन अपने आप से ना करके हम सामने वाले से करते हैं। तो डू यू गो, क्या आप जाते हैं। डू यू ईट, क्या आप खाते हैं। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है। डिड यू थिंक, क्या आपको लगा। डिड यू प्ले, क्या आपने खेला। डिड यू ईट, क्या आपने खाया। डिड यू राइट, क्या आपने लिखा। विल यू राइट, क्या आप लिखेंगे। विल यू प्ले, क्या आप खेलेंगे। विल यू गो, क्या आप जाएंगे। विल यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाएंगे। विल यू कम हियर, क्या आप यहाँ आएंगे। विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लाएंगे। तो इस टाइप से आपको सेंटेंस बनानी। अगर चौथा सेंटेंस आप बनाना चाहें, वैसे ग्रामर में आपको देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी, बट स्पोकन में यूज होता है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे चौथा सेंटेंस।
तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डोंट आई राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सेंटेंस सही नहीं होता है। कैसे नहीं होता मैं बता दूँ। आप बोलते ना, क्या आपको नहीं पता, डोंट यू नो, कि आप नहीं खाते हो, डोंट यू ईट, डोंट यू ईट, डोंट यू प्ले, डोंट यू ड्रिंक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिडंट। डिडंट को क्या बोलेंगे, डिडंट आई राइट अ लेटर, डिडंट आई राइट अ लेटर, डिडंट आई राइट अ लेटर, कि मैंने पत्र नहीं लिखा। डिडंट यू राइट अ लेटर, क्या आपने पत्र नहीं लिखा। डिडंट वी गो देयर, क्या हम वहां नहीं गए। डिडंट यू से लाइक दिस, क्या आपने ऐसा नहीं कहा। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें देखिए लास्ट वाले में, इसमें शांट आएगा, शांट आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा, शांट आई राइट अ लेटर। तो इस टाइप के सेंटेंस आपको बनाना। तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं वर्ब चेंज करूं तो आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, I did not play cricket. Did I play cricket? Didn't I play cricket? I shall play cricket. I shan't play cricket. Shall I play cricket? Shan't I play cricket? अब सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। प्लूरल में आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट आई की जगह आप यू भी रख सकते हैं, दे भी रख सकते हैं, वी भी रख सकते हैं। प्लूरल में आपका जो प्रेडिकेट होता है, ये देखिए ये बच्चा जो है ये पूरा प्रेडिकेट कहलाता है, और ये जो पहला है ये सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट मैंने बता रखे हैं, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक प्रेडिकेट यूज होता है, सिंगुलर के साथ एक। ठीक, तो वो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बात करें अगले वाले की। तो ये तो थे इंडेफिनिट। अब बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूअस। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में बहुत ही इजी है, गाड़ी बिल्कुल एकदम दौड़ेगी आपकी। बात करें तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी का मतलब होता है आईएनजी। कंटिन्यूअस स्पेलिंग याद रखना, CONTINUOUS। तो ये कंटिन्यूअस। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, आईएनजी, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा है, रही है और रहे हैं, ये आ जाएगा। मेथड में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, फिर से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। रहा था, रही थी और रहे थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बात करें तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये बनेगा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँगा। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप क्रिकेट खेल रहे होंगे। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा। जैसे टेंस में बोला जाता है ना, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तीनों टेंस आ रहे हैं, था, है और रहेगा। तो ऐसे ही रहा है, यहाँ पे है का अंतर है था और होगा। रहा तो सब में आएगा, तो है था और होगा। खेल रहा है, खेल रहा था, खेल रहा होगा। अब बात करें तो हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वॉज और वर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल बी ऑब्लिक शैल बी। मैंने बता रखा है, अगर दिक्कत आती है तो ज़्यादा आप सिर्फ विल बी का यूज करिए, नहीं तो शैल बी किसके साथ लगता है, आई और बी के साथ। तो आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई विल बी गोइंग। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। यू आर ईटिंग, यू वर ईटिंग, यू विल बी ईटिंग। तो वॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट के साथ वॉज,
ही सी इट और एनी नेम के साथ वॉज, और इसके साथ साथ आई के साथ भी वॉज लगता है, याद रखना। आई के साथ वर नहीं लगाएंगे, आई के साथ वर लगाते ही इमेजिनेशन बन जाता है। जैसे बोलते हैं इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, इस टाइप का सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ जो है वॉज का प्रयोग करना है। इसके बाद बात करें तो वर आप लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट को के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ आई को छोड़ के सबके साथ वर लगेगा। और विल बी शैल बी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे एम लगेगा आई के साथ, इज लगेगा सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ आर लगेगा। प्लूरल में आई को हटा देना है, आई के साथ सिर्फ एम लगेगा। आई एम ईटिंग। अब देखिए वही सेंटेंस बनाऊंगा जो पहले बता रखा है। तो क्या बनाएंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर। एक ही सेंटेंस को लेकर चलना है हमें, उसी को 48 में बनाना है। पहले दिन प्रैक्टिस करनी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आ जाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा था। अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। देखिए पूरा सेम का सेम वैसे ही है, बस अंतर है हेल्पिंग वर्ब का। आई एम, आई वॉज, आई शैल बी। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग। आई विल बी ईटिंग भी बोल सकते हैं। देखिए यू आर राइटिंग, यू वर राइटिंग, यू विल बी राइटिंग। ध्यान रखिए, आप लिख रहे हैं, लिख रहे थे, लिख रहे होंगे। इसी का निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉट है तो यहाँ पे आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई सेल नॉट बी। सेल भी नॉट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, सेल के बाद नॉट लगेगा, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। सेल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, सेल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा था, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एम आई, उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे आ जाएगा वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वॉज आई राइटिंग अ लेटर। देखिए आई राइटिंग अ लेटर, तो एम आई राइटिंग अ लेटर, आई राइटिंग अ लेटर, आई राइटिंग अ लेटर करना है। उससे आगे हमें क्या लगा देना है, यहाँ एम लगा देना है, यहाँ वॉज लगा देना है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे क्या करना है, सेल को आगे लाना है, सेल आई बी करना है, ठीक है। सेल आई बी राइटिंग अ लेटर, सेल आई बी राइटिंग अ लेटर, ये बनेगी। अगला देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, लास्ट सेंटेंस। इसको अगर शॉर्ट अलग अलग करेंगे तो एम एंड नहीं करके एंट होता है, एम आई नॉट करेंगे, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। और लास्ट यहाँ पे हो जाएगा क्या, shall I not be writing a letter, shall I not be writing a letter। ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब ये हमारे कितने बन गए, अभी ये सेंटेंस हमने ये सेंटेंस बना लिए, 4 पहले वाले में बनाए तो 12 हो गए थे, उसमें 12 ही हो गए, 24 हो गए। तो देखिए आई एम प्लेइंग, I was playing, I will be playing, I'm playing, I'm not playing, am I playing, am I not playing। ऐसे प्रैक्टिस करनी। I'm reading, I'm not reading, am I reading, am I not reading। I was reading, I was not reading, was I reading, was I not reading। I shall be reading, I shan't be reading, shall I be reading,
साउंड आएगी रीडिंग। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी बना लेंगे सेंटेंस। जैसे आपको बोलना है क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे थे, वर यू गोइंग, क्या आप जा रहे होंगे, क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग, क्या आप जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे बी आई एन जी, बी के साथ आएगी, शैल बी गोइंग, शैल बी राइटिंग, शैल बी ईटिंग, इस टाइप से, या विल बी ईटिंग। ये कंटिन्यूअस भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगला हमारे पास बचा परफेक्ट। अगला जो टेंस हमारे पास बचा वो क्या बचा, परफेक्ट। परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, देखिए परफेक्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हेयर, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब क्या है, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट अगर जहाँ पे यूज करेंगे हम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये याद करनी है। अगर नहीं याद है तो मैं इसके साथ या अगली वीडियो में आपको जो वर्ब की फॉर्म है वो भी बता दूंगा, फिफ्थ तक फॉर्म बता दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको फॉर्म्स की जरूरत हो तो। अब बात करते हैं इसमें, ऐसे याद करना, लिया है, चुका है, लिया है, चुका है, लिया था, वहां है तो यहाँ था, लिया था, चुका था, लिया होगा, चुका होगा। एक्चुअली हमारे साथ दिक्कत क्या होती थी पहले जब हम पढ़ते थे तो खाली चुका है, चुकी है, चुके हैं में ही सीमित रह जाते थे, तो इसलिए नहीं कर पाते। तो अब इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, लिया है इसका मतलब आ है, आ है, चुका है, आ है, आ था, आ होगा, मैंने आपको देखा है, मैंने आपको देखा था, मैंने आपको देखा होगा, या उसने मुझे देखा होगा। तो इस टाइप के हमारे सेंटेंस बनेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट की हैज हैव यूज होता है, हैज होता है सिंगुलर के साथ, हैव होता है प्लूरल के साथ। यहाँ पे सबके साथ एक ही दौड़ाना है आपको, हेड प्लेन यानी कि पटरी पे ही आपको ट्रेन दौड़ानी है पूरी, हेड के साथ ही सारे सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट यूज करने। यहाँ पे भी आप एक काम करिएगा, विल हैव ही यूज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल हैव अगर ना भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर करना चाहें तो सेल हैव आई और वी के साथ कर सकते हैं। तो देखिए आई हैव, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट, रोट, रिटन, आई हैव रिटन और लेटर। मैंने पत्र लिखा है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मैं पत्र लिख चुका हूं, मैंने पत्र लिखा है। आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिखा था। आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिखा था। आई विल हैव रिटन अ लेटर, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। मैं शैल हैव ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शैल यूज कर रखा है अभी तक, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। आई शैल हैव रिटन अ लेटर। देखिए आई हैव, आई हैड, अंतर क्या है, आई हैव, आई हैड, आई शैल हैव तो ऑलरेडी पहले वाले में भी है तो शैल लगा देना है। आई हैव रिटन अ लेटर, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। आई हैव ईटन, I shall have eaten, you have eaten, you will have eaten, you have written, you will have written, had written। दिक्कत ही कहाँ पे, कुछ भी नहीं। मैंने कहा था, I had said, मैंने बताया था, I had told, मैंने देखा था, I had seen, मैंने देखा है, I have seen, मैंने देखा होगा, I will have seen। खत्म काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। निगेटिव बनाएंगे तो देखिए have not, I have not को शॉर्ट में haven't, I haven't written a letter, I haven't written a letter, I haven't written a letter। बार बार बोलेंगे तो प्रैक्टिस होगी। I have written a letter, I haven't written a letter, I hadn't written a letter, I hadn't written a letter, I hadn't written a letter। मैंने पत्र नहीं लिखा था।
आई शांट हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा होगा, शांट हैव कर दिया। देखिए सेल ऐसे नहीं करना है, सेल हैव नॉट नहीं करना है, पहली वाली वर्ब के बाद नॉट लगाना, मैंने बता रखा है सेल नॉट हैव, शांट हैव रिटन अ लेटर, शांट हैव रिटन अ लेटर। अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए हैव को आगे लेंगे, हैव आई रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर। यहाँ पे क्या करना है, हैड आई रिटन अ लेटर, उसमें हैव लगाया, इसमें हैड लगा देना, हैड आई रिटन अ लेटर। कुछ भी अंतर नहीं है ज़्यादा, बस हेल्पिंग वर्ब का खेल है। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको समझ में आ गई और मेन वर्ब आ गई तो टेंस आप बिल्कुल उड़ा देंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सेल आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर बोला है, सेल आई हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर, विल यू हैव रिटन अ लेटर, कुछ अंतर नहीं है। मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र नहीं लिखा है, क्या मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा था, मैंने पत्र नहीं लिखा था, क्या मैंने पत्र लिखा था। आई हैड रिटन, मैंने लिखा था, आई हैडंट रिटन, मैंने नहीं लिखा था। हैड आई रिटन, क्या मैंने लिखा था। हैड यू रिटन, क्या मैंने लिखा था। हैड यू गॉन, क्या आप गए थे। हैड यू बीन देयर, क्या आप वहाँ हो आए थे। मैंने कहा था गॉन की जगह बीन का यूज करके जब कहीं होकर वापस आ जाए। लास्ट है यहाँ पे हैवंट आई रिटन अ लेटर, हैवंट आई रिटन अ लेटर। यहाँ पे हो जाएगा हैवंट की जगह हैडंट आई रिटन अ लेटर, हैडंट आई रिटन अ लेटर। और यहाँ पे हो जाएगा शांट आई हैव रिटन अ लेटर। ये आपका बन जाएगा। तो ये कितने सेंटेंस हो गए, अभी तक हमारे 12 हो रखे थे, 24 हो गए थे जो कंटिन्यूस तक। अब यहाँ पे बात करें तो ये परफेक्ट में हमारे पहुँचते पहुँचते 36 हो गई। 36 यानी कि देखिए 4 बना रहे हैं, तो पहले वाले में 4 बनाए थे, 12 हो गए थे, दूसरे में 12 बनाए, 24 हो गया, 36 हो गई। तो 36 सेंटेंस हमने बनाने सीख लिए। कैसे बनाने हैं आपको मैंने ऑलरेडी बताया। तो इनके बारे में मैं एक फिर अलग से प्लेलिस्ट, यानी मैं प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी बना रखी है, एक अलग से पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है इन वीडियोस को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप देख रहे हैं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि आपको यहाँ पे 48 सेंटेंस बनाना सिखाया जा रहा है। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ के साथ आपको 48 सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आई हैव रिटन की जगह आप आई हैव प्लेड, आई हैव स्पोकन, आई हैड स्पोकन, आई विल हैव स्पोकन। तो आई हैव स्पोकन, आई हैडंट स्पोकन, आई हैव स्पोकन, आई हैवंट स्पोकन, हैव आई स्पोकन, हैवंट आई स्पोकन, आई हैड स्पोकन, आई हैडंट स्पोकन, हैड आई स्पोकन, हैडंट आई स्पोकन, आई शैल हैव स्पोकन, आई शांट हैव स्पोकन, शैल आई हैव स्पोकन, शांट आई हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन, यू हैवंट स्पोकन, हैव यू स्पोकन, हैवंट यू स्पोकन, यू हैड स्पोकन, यू हैडंट स्पोकन, हैड यू स्पोकन, हैडंट यू स्पोकन, you will have spoken, you won't have spoken, will you have spoken, won't you have spoken। आपको सेंटेंस में प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर टेंसेस का नॉलेज आपको है तो आधे से ज़्यादा आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या काम करना है, बस एक काम करना है, वर्ब्स की फॉर्म याद होनी जरूरी है। कुछ वर्ब्स की फॉर्म याद कर लेते हैं आप 50 से 100 के बीच में, तो आप अच्छा खासा स्पोकन कर सकते हैं। आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट हो गया। अब बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की। थोड़ा सा लंबे सेंटेंस होते हैं इसमें, लास्ट वाले में ध्यान दीजिएगा। आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको नोट डाउन करने हैं सेंटेंस या आप भी बनाना चाहें तो। यहाँ पे फ्यूचर। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम पूरा हो गया था उसको परफेक्ट में डालना था, जो काम चल रहा है उसको कंटिन्यूअस में डालना है, जो काम हम रोज करते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालना था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज होती है इसमें।
वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी प्लस टाइम दिया होगा उसमें। अब यहाँ पे बात करें तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, पास्ट में करते हैं हैड बीन का प्रयोग, और फ्यूचर में करेंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो मैं यहाँ पे विल हैव बीन लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस भी नहीं ज़्यादा, तो विल हैव बीन लिख दिया मैंने। तो ये हमारे 3 पोर्शन बन गए, इन्हीं में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहचान वही रहती है क्या, रहा है, जैसे इसमें रहा है, इसमें रहा था, इसमें रहा होगा, जैसे कि कंटिन्यूअस में पहचान भी सेम होती है और बस थोड़ा सा समय का अंतर होता है। उसमें जैसे मैं खा रहा हूँ तो इसमें मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ, 5 मिनट से खा रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ तो कितने साल से पढ़ रहा हूँ। ये आपको जैसे मैंने कहा ना, मैं 6 साल से या मैं 8 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग करूँगा मैं, यहाँ पे आई एम टीचिंग फॉर 8 ईयर्स नहीं बोलूँगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 ईयर्स। या मैं बोलना चाहूँ लास्ट के, तो सिंस लास्ट 8 ईयर्स, लास्ट के साथ सिंस लगेगा, दी लास्ट के साथ फॉर लगता है, ये भी याद रखिए। तो यहां पे बन जाएगा आई हैव बीन, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब मैं फॉर इसलिए लगा रहा हूँ, मैं 1 या 2 घंटे की बात कर रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे तो सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे इतने से इतने तक, ये पीरियड जैसे चलते हैं स्कूल में भी आपने देखा होगा, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा 1990 तो सिंस, ठीक है, या पिछले 1 साल से या 2 साल से या 5 साल से तो फॉर लगाऊंगा, ठीक है। और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मंडे से तो सिंस मंडे, 1 दिन से अगर नाम आएगा तो सिंस लगाएंगे उसका, जैसे दिन का नाम आ गया संडे मंडे तो सिंस, और अगर 1 दिन 2 दिन ऐसे करेंगे तो फॉर, 1 महीने से फॉर, 1 साल से फॉर, ये याद रखिए। तो मैंने कहा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से मैं पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा था आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स, फुल स्टॉप। यहाँ पे आई विल हैव बीन या आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। अब सेंटेंस तो बहुत लंबे हैं, बड़े लंबे चौड़े सेंटेंस आपको दिख रहे हो, लेकिन अंतर कुछ नहीं, बस यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे सेल है, बस पूरा सेंटेंस वही है। देखिए आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स, आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स, पूरा ऐसे कैसे, आई हैव, आई हैड, आई सेल, कुछ अंतर नहीं है ज़्यादा। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 मिनट से पत्र लिख रहा हूँ, मैं 5 मिनट से पत्र लिख रहा था, मैं 5 मिनट से पत्र लिख रहा हूँगा। आप 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, यू हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, आप 1 घंटे से पढ़ा रहे थे, यू हैड बीन टीचिंग फॉर एन आवर, आप 1 घंटे से पढ़ा रहे होंगे, यू विल हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। एन इसलिए लगता है क्योंकि एच जो है साइलेंट होता है, तो उससे पहले एन आर्टिकल लगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आई have not been, I have not been writing a letter for 5 minutes, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकस्पेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I had not been writing a letter for 5 मिनट्स। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई शैल नॉट हैव लिखेंगे, शांट हैव कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, आई शांट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। ध्यान रखिएगा शैल हैव बीन ऐसे नहीं करना है, शैल हैव नॉट बीन नहीं करना है, शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, जो पहले आपकी जो वर्ब आएगी हैव होगा उसके बाद आपको लगा देना है। ऐसे विल शैल मॉडल्स बोला जाता है, मॉडल एक्सिलरी में यूज होती है इनके पास। जैसे
फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई विल गो, आई शैल गो, ये यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे मॉडल एक्सिलरी, जैसे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा ही गोज, वहाँ पे चेंज होता है, इनके बाद चेंज नहीं होता। तो मॉडल एक्सिलरी में भी विल शैल का यूज किया जाता है, ठीक किया जाता है, मॉडल एक्सिलरी है मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्या है, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 minutes, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 minutes, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल को आगे लाएंगे, सेल आई हैव बीन, यानी कि जो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 minutes, इसको ऐसे ही लिख देंगे, सेल लगा देंगे आगे से, सेल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 minutes, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब लास्ट इसमें अगर इंटरमीडिएट नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हैवंट यूज कर देंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हैवंट आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 minutes, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या होगा, हैडंट आई बीन राइटिंग a letter for 5 minutes, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, shan't I have been writing a letter for 5 minutes, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये 48 सेंटेंस हमारे ऐसे बनेंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको 48 सेंटेंस बनाने में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो इसमें एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँ कैसे बनाएंगे। हैज़ बीन जो है सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ, यहाँ पे हैड बीन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, यहाँ पे विल हैव बीन का यूज आप कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अदरवाइज आप शैल हैव बीन का यूज करेंगे आई और बी के लिए। तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर की जगह मैं बोलूँगा आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे से बोल रहा हूँ, संडे से बोल रहा हूँ, सिंस 2012 या सिंस 2015, ऐसे करके मैं अगर एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे से या 2 घंटे से, तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। यहाँ पे आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अब यहाँ पे नेगेटिव, आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, हैव आई बीन, हैवंट आई बीन, आई हैड बीन, आई हैड नॉट बीन, हैड आई बीन, हैडंट आई बीन, आई शैल हैव बीन, आई शांट हैव बीन, शैल आई हैव बीन, शांट आई हैव बीन, आगे पूरा फॉर्मेट वैसे का वैसे ही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हमने 48 सेंटेंस बनाने की कोशिश की, ये टेंसेस पे बेस्ड ये वीडियो थी पूरी। तो जिसमें हमने यहाँ पे पहले नंबर पे इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाने सीखे, कंपेयर भी कराया, उसके बाद कंटिन्यूअस में, फिर परफेक्ट में, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। थोड़ा सा लंबी होगी ये वीडियो, लेकिन 48 सेंटेंस आपको सीखने को मिल रहे हैं, तो आप जरूर इसको वॉच करिएगा शुरू से लेकर अंत तक, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।